बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, सब फिट होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। और आज मौसम देखें कितना खूबसूरत है। कल से रात से मुसलसल बारिश हो रही है और बहुत ही हसीन वेदर हुआ है। और अभी भी इतने ज़्यादा क्लाउड्स हैं और लगता है कि अभी भी बारिश शाम तक जारी रहेगी। रोड ख़राब होने की वजह से सारा फुल हो गया है पानी से। और कल मेरे बेटे का बर्थडे था तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि हमने किस तरह से सेलिब्रेट किया, तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले मैंने सोचा कि आपको वेदर दिखाया जाए आज का। जैसे शादियों का सीज़न होता है ना, इसी तरह से आजकल बर्थडेज़ का सीज़न चल रहा है। काफ़ी लोगों का बर्थडे होता है दिसंबर और जनवरी में। यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ और रात को आलू मटर बनाए थे तो उसी के साथ ही मैं पराठा खा रही हूँ और साथ में चाय का मग है। और मेरे पास डेकोरेशन का यही सामान था इस वक्त और मैंने इसी से ही डेकोरेट करना था। तो देखते हैं कि हम कैसे डेकोरेट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये 3 ग्लिटर की शीट्स थी तो मैंने इनको इसी तरह से हैंग कर दिया है। ये मेहंदी की शॉप से मिलती हैं तो वहाँ से मैं लेके आई थी और ये बहुत सिंपल सी भी हैं और बहुत अच्छी भी लगती हैं। बच्चों को मैंने बैलून्स ब्लो करने पे लगाया हुआ था। रिलेटिव्स रात से ही आए हुए थे, जिनको करीबी रिलेटिव्स को बुलाया था तो वो रात से आ चुके थे, कुछ ने अभी आना था। और जो थे उनके बच्चों को मैंने बैलून ब्लोइंग पे लगा दिया था। और समन यहाँ पे हैप्पी बर्थडे के अल्फ़ाबेट्स को अरेंज कर रही है और उसके बाद हम इसको भी वॉल पे हैंग कर देंगे। ये जो स्पैरोज लगी हुई हैं ये मैंने पहले से ही हैंग की हुई थी तो मैंने सोचा इनको इसी तरह से रहने देंगे, ये भी अच्छी लगती है। दूसरी तरफ कुछ बैलून्स को ब्लो करके उनको इकट्ठा करके तो हम रूफ के साथ उनको अटैच कर रहे हैं बिल्कुल सेंटर में। और ये देखें, बैलून्स ब्लो करने के बाद उनको हमने इस तरह से अरेंज कर दिया है और हमारी सिंपल सी ये डेकोरेशन रेडी हो गई है। इसी तरह से बाकी रूम में भी हमने बैलून्स लगा दिए हैं। ये मेरे पास कंप्यूटर टेबल था और उसको मैंने वाइट कपड़े के साथ कवर कर दिया और ये स्ट्रिप्स बची थी तो ये भी इसके ऊपर लगा लेते हैं। और आइए देखते हैं कि किस तरह से रूम डेकोरेट हुआ है। टेबल सिंपल सा है। मेरे पास ये हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था तो मैंने इसी को रोप के साथ लगा कर और हैंग कर दिया है और साथ में 2 स्ट्रिप्स भी लगा दी हैं। तो ये सिंपल सा डेकोरेट हो गया है टेबल, क्योंकि इस पे 2 केक आने हैं तो इसलिए इसको सिंपल ही रखा है। वॉल्स पे भी मैंने बलून्स लगा दिए हैं। और ये है मेरा ड्रेस जो कि मैंने अभी वेयर करना है। ये वेलवेट का है और इसके गले और दामन पे एम्ब्रॉयडरी हुई है। मैंने और समन ने तकरीबन सेम ही ड्रेसिंग करनी है, दोनों का ही वेलवेट का है। तो अभी रेडी होके हम आपको दिखाते हैं। और ये उमर का ड्रेस है, 3 पीस वो पहनेगा और साथ ही ये हानिया के लिए फ्रॉक है पिंक कलर का। ले जी, मैं और समन रेडी हो चुके हैं और हमारी ड्रेसिंग तकरीबन सेम ही है। और ये है उमर का केक ब्लू कलर में और ये हानिया का केक। और हमने कुकीज़ मॉन्स्टर बनवाए थे क्योंकि ये बहुत डिफरेंट से लग रहे थे तो इसलिए इनको देख के बच्चे हैप्पी भी बहुत हो गए थे। और सेलिब्रेट करते हैं। हानिया का बर्थडे कुछ दिन पहले था और उमर का अब था तो हमने तब हानिया का सेलिब्रेट नहीं किया था, तो अब इसलिए दोनों का हम कंबाइन ही सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि फिर बार बार रिलेटिव्स नहीं आ सकते। नेबर्स से ही बच्चों को बुलवाया हुआ था, उमर के फ्रेंड्स वगैरह थे। तो अभी तो वो स्कूल नहीं जाता इसलिए बस हमसायों में ही उसके फ्रेंड्स हैं तो उन्हीं को ही इनवाइट किया हुआ था। और उसके अलावा रिलेटिव्स में से उसके नाना नानों और मामू खाला वगैरह को इनवाइट किया हुआ था और बच्चों के साथ काफ़ी रौनक हो गई थी। और सबसे ज़्यादा ये कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए।
और ऐसे ही जब इतने सारे बच्चों में एक बच्चे को जब प्रोटोकॉल मिलता है तो वो बहुत ही हैप्पी होता है। उमर के इससे पहले जो बर्थडेज थे तो वो तब काफ़ी छोटा था, उसको इतनी समझ नहीं थी, तो इस बार उसको थोड़ी समझ थी तो वो बहुत ही खुश हो रहा था और सबको बता रहा था कि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। ये गिफ्ट चची ने दिया था और जो आजकल जिस चीज़ के से काफ़ी शौक हो रहा था चची वो ही लेकर आई थी। तो बाद में इसको ओपन करके वो सबसे ज़्यादा हैप्पी इसी गिफ्ट पे हुआ था। यहाँ पे सब बच्चों को खाना खिला रहे हैं। गैदरिंग में मज़ा तो बहुत आता है लेकिन बहुत अफरा तफरी भी हो जाती है। चलें जी गिफ्ट्स खोलते हैं। और उमर बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था और उसे बहुत जल्दी थी कि जल्दी जल्दी से हम सारे गिफ्ट्स ओपन कर लें। और उसी की वजह से इतनी बेदर्दी से खोलने पड़ रहे हैं, वरना मैं कभी भी इस तरह से ओपन नहीं करती गिफ्ट्स को। उमर के फ्रेंड्स उसके लिए चॉकलेट्स और बिस्किट्स वगैरह लेकर आए थे। और अब हम नानू का गिफ्ट ओपन कर रहे हैं, नाना नानू का। इसमें से काफ़ी डिफरेंट गिफ्ट्स थे तो इसलिए उमर बहुत हैप्पी हो गया था कि एक गिफ्ट के अंदर काफ़ी सारे गिफ्ट्स हैं। बच्चों के लिए ये थोड़ी सी एक्टिविटी ही हो जाती है इस तरह से, क्योंकि वो बाहर अभी आउटडोर तो उसका कुछ भी नहीं है ऐसा, ना वो स्कूल वगैरह जाता है, तो घर में ही वो सारा दिन खेलता रहता है। तो उसके लिए ये बिल्कुल एक न्यू चीज़ थी और वो बहुत ज़्यादा उसने इंजॉय किया। सबसे ज़्यादा मुझे जो गिफ्ट पसंद आया वो ये बुक्स और ये पेंसिल रेजर वगैरह थी, क्योंकि आजकल मैं यही लेने का सोच रही थी उमर के लिए, तो वो हमें गिफ्ट में मिल गया। और ये हानिया का फेवरेट गिफ्ट है। वो अभी भी इसके साथ इतना प्ले करती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसको इतना प्यार करती है। और ये है उमर का फेवरेट गिफ्ट जो चची ने उसको दिया है, ये ट्रेन। आजकल वो ट्रेन का बहुत उसे शौक हो रहा है, तो जब उसने ट्रेन देखी तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ और उसको फ़ौरन से उसने चलाने की जिद भी की। और सेकंड पे उसका ये फेवरेट गिफ्ट है, इसको सारा दिन वो इसी तरह से ऑन रखता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।